में आ चुके हैं, नए मसले इंटरनेशनल लेवल पे आ चुके हैं जी। छोड़ दें खुदा के लिए। इस मुल्क में मेरी दुआ है कि कोई बंदा ऑर्डिनरी सिटीजन बन के भी रहना शुरू करे। ये उन सड़कों पे चलना पसंद नहीं करते जिनके ऊपर वाहन चलते हैं, उन होटलों में जाना पसंद नहीं करते कि एक दफा इनके साथ ये जबरदस्ती का टाइटल लग जाता है, ये आप उस इंसान को दूसरे इंसान जैसा फिर अपने आप को नहीं समझते। पर यही प्रॉब्लम है, ये जो है ये ग्लोरी और अपने आप को सेलिब्रिटी बनाना और फिर इसके ऊपर वो जहन में ये रख लेना कि मैं तो हुमा मेरे सर पे बैठी है, ये मेरा ही काम था, ये किसी और का नहीं था, ये मुझे मेरा ही हक था। यार कम ऑन नवाज शरीफ साहब, प्लीज थोड़ी शर्म करनी चाहिए। अभी आपको किस चीज की कमी है? बेटी आपकी पंजाब की वजीर आला है, और आपके देखे ना उनका भाई, खुद का भाई जो है ना वजीर आजम बना हुआ, उसके बाद वो ये इस तरह की स्पीच कर रहे हैं। मुझे गिनाने तो दे जी, गिनाने तो दे। उनका भाई वो है, उनका समधी जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उसका जो 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 दूसरी बेटी का खामद है वो पंजाब का वजीर, ये वो है जो अखबारों में है। जो अनडिक्लेयर्ड है इनके रिश्तेदार, वो उनका छोड़ दें, उनका तो हिसाब ही नहीं है। यानी ये डिक्लेयर जो है, जो बिल्कुल हर एक को पता है कि ये साक्षात्कार है, हर एक को पता है कि ये आसमा का खामंद है, हर एक को पता है ये नवाज शरीफ का भाई है। यानी पेट नहीं भरेगा, कब भरेगा, कब नहीं ये पार होगी? किसने कह दिया कि ये मुल्क आप ही का है? सिर्फ आप ही होंगे तो ये बचेगा। प्लीज, अगर शर्म हया है तो ये थोड़ी सी सुन ले, नहीं है तो आपकी मर्जी है, आप पोला सा मुंह बना के पुपला सा करते रहे तकरीरें कि जी मुझे किस क्यों निकाला। क्या जूते मार के कोई निकाले तो फिर ही निकालना होता है? ये क्या बात है पता? तो ये मेरी समझ में आई, वेरी बैड। अगर उनका कोई स्टेटस है, कोई इज्जत थी, तो वो मेरे ख्याल से मेरी नजर से जाती रही है कि मुझे क्यों निकाला, अभी तक रोना रो रहे हैं। यार निकाल के तेरे भाई को दे दिया, तेरी बेटी को दे दिया, तेरे समधी को दे दिया, तेरे रिश्तेदारों को सारा पाकिस्तान दे दिया, तेरा फिर दिमाग दिल नहीं भरा। ये क्या बात थी? हाँ अच्छा, ये तो इसके ऊपर मेरे ख्याल दूसरे लोग ज्यादा अच्छी बात करेंगे। नहीं छोड़ते, देखिए अल्ताफ भाई मरने के ऊपर पड़े हैं, उनके जिस्म से बदबू आती है, लेकिन कहते हैं जी मुझे फिर भेजो पाकिस्तान, मुझे 2 घंटे की तकरीर कर दे दो। यानी ये क्या है? जरदारी साहब का देख ले असर, वो सही ऐसे तंदियां निकालते हैं तो वो लेकिन कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या है यार ये? यूसुफ रजा गिलानी को देख ले, उधर से हो गया, इधर से हो गया, फिर कभी बेटे को डाल दिया, कभी खुद आ गया। क्या है? साद रफीक कितना बनता है, कैसा इधर उधर से करके भाई को फिर मिनिस्टर लगाया, जगह पे वो होता है ये उनके साथ साथ। तो ये जुल्म है कहूंगा मैं, या हमारी कह लें आप, ये नामर्दानगी है कि ये लोग जो है इन्होंने हमारे ऊपर, हमें पढ़ना ही चाहिए, जूते जब पढ़ रहे हैं तो दुनिया में क्या इज्जत होगी? बादशाह डिक्लेयर कर दें नवाज शरीफ साहब, अमीर मोमनी साहब बना दें, बता दें कि आज ये फैमिली जो है रॉयल हाइनेस कहना शुरू कर दें आपको। चले, हो सकता है आपका इसका दिल भर जाए। चले ना, जरा सी उनकी है ना स्पीच, जरा वीडियो भी देख लें, जिस तरह जो आज स्पीच की है उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में, तो जरा वीडियो देखें, वीडियो में देखें, सुने उन्होंने वीडियो में क्या कहा है, तो उसके बाद ये उनकी गुफ्तगू करते हैं। कहीं नहीं जाइए, साथ रहें, वीडियो भी देखें जरा सा। यहाँ कह रहे हैं कि जी हमें पैसा जो है वो NFC से मिलना चाहिए, नेशनल फाइनेंस कमीशन से मिलना चाहिए। 2017 की अगर कमेटी हमने बनाई थी, ये काम उस वक्त हो गया होता। मुझे आपने देश निकाला कई दफ़ा दिया है, मुझसे गिला ना करो। ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। सारे स्टेक होल्डर्स को बैठाएंगे और बैठा के इंशाल्लाह इसका हतमी फैसला करेंगे जो इंशाल्लाह आपके इंटरेस्ट में होगा। ये देखिए, आपने वीडियो देखी नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ अब 2017 की बात कर रहे हैं, जो अभी इन्होंने भी बात कर दी कि भाई वो इसलिए कर रहे हैं, वो दोबारा से अब